हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मेरा एग्ज़ाम था आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का। मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। अभी 13 और 14 तारीख को भी एग्ज़ाम्स हैं। तो अभी एग्ज़ाम में क्या आया था, कैसा था और मेरे अटेम्प्ट्स कैसे थे, तो बात कर लेते हैं। तो जो पेपर था वो लास्ट ईयर जैसा ही था, मतलब लेवल ठीक ठाक ही था। इनइक्वालिटी, सिलॉग्स ईजी थे, डिस्टेंस डायरेक्शन और पज़ल थी ऑर्डर रैंकिंग की। इसमें जो सेकंड लास्ट पे था वो बी बन रहा था। तुम लोग बताना तुम लोग का क्या बना। और फिर डे वेस्ट पज़ल थी, उस पर 6 दिन वाला था, 6 पर्सन। और उस पर ना ऐसे लास्ट में बी आ रहा था और सबसे ऊपर आ रहा था सी। बीच में 4 बंदे थे, उस पर लिखा हुआ था जो बी और सी के बीच में है वो ट्वाइस हैं जो डी के नीचे हैं। तो ऐसे मतलब थर्सडे पे शायद डी आ रहा था, ठीक है। तो ये बन रहा था। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन वाला था। तो वर्ड फॉर्मेशन में टील और टेल बना और वर्ड काउंट में एक ही आ रहा था। मिस्टेक था शायद वर्ड काउंट में। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज थी जिसमें 2 क्वेश्चन थे, जिसमें एक में तो इनसाइड वो मतलब फर्स्ट और थर्ड को एक्सचेंज करके वर्ड्स बनाने थे और एक था जिस पे लास्ट वर्ड डी लिखना था। तो ये वाला मेरा बाइंड तो बन रहा था, मुझे लग रहा था मैं टिक भी कर दूँ, पर पता नहीं उस टाइम में मेरे दिमाग में क्या हुआ, मुझे लगा कहीं गलत ना हो जाए, तो मैंने उसको नहीं मार्क किया। मैंने उसको एक क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया रीजनिंग में। तो अभी बात कर लेते हैं कॉन्स की। अरे देखो, कौन से पहले सेटिंग अरेंजमेंट, एक इनपुट इनसाइड आउटसाइड वाला सेटिंग अरेंजमेंट भी आया था। कोडिंग डिकोडिंग भी थी। और कॉन्स में 2 DI, टेबल और लाइन, ठीक है। टेबल में था वो ऐसे ही एग्जैक्ट कुछ नहीं करना था, मतलब ऐसे ही डाटा हमने दे रखा था, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करने थे। और इस पर सोल्ड वाली DI थी। अब ये कार सोल्ड था, बाइक सोल्ड था, वो मुझे इतना याद नहीं है, बस कुछ सोल्ड वाली DI थी और सोल्ड का ही डेटा दे रखा था, उसी बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी। भाई रॉन्ग नंबर सीरीज में मुझे लगता है सीरीज में कुछ असल में भी रॉन्ग थी, वो पता नहीं, मेरा आंसर नहीं आ रहा था। और एक तो इतनी लंबी लंबी सीरीज़ थी, 6 6 7 7 थी उसमें वर्ड, वो नंबर्स थे। तो भाई मैंने उसके 2 ही किए। सिंप्लीफिकेशन इजी थे। एक सिंप्लीफिकेशन था जिसका मेरा आंसर ही नहीं आ रहा था, मैंने उसको कई बार किया पर मेरा आंसर नहीं आ रहा। तुम लोग बताना तुम लोग का बना है, तो पता नहीं शायद दिमाग ख़राब हो गया होगा मेरा, तो उस टाइम पे आंसर आया नहीं मेरा। और काफ़ी बार करने के बाद भी नहीं आया तो मैंने छोड़ा उसको, छोड़ो। और अरिथमेटिक में तो ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एंड स्ट्रीम का मेरा आंसर यही आया था, जो लिखे हैं मेरे आंसर यही आए थे। तुम लोग मैच करके बता देना यार मुझे भी। और एज बेस्ड का एक क्वेश्चन था जो मैंने देखा था, मैं सोचा कर लूँगी पर टाइम नहीं मिला, तो वो मेरा छूटा। पार्टनरशिप का क्वेश्चन था जिसपे एक्स की वैल्यू थी, तो वो एक्स की वैल्यू आ रही थी मेरी 4। ओके, एज बेस्ड मैंने किया नहीं था, मतलब मैंने देखा था पर मैंने किया नहीं। और एक इनकम एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन था, तो उस पर ना एनुअल पूछी थी, तो उस पर वही है 12,000 आई थी, 12 144 हो जाता है। उसके बाद अभी एक और क्वेश्चन था, किस चीज़ का, एवरेज का क्वेश्चन था। सो वो वाला भी कर रही थी मैं, पर टाइम सब हो गया, तो वहीं से मेरा पेपर हो गया, ओवर हो गया। तो अभी और पता नहीं यार IBPS के साथ क्या इशू है, मतलब इतना सारी फ़ीस लेते हैं, उनके वो सिस्टम्स कभी ठीक हो ही नहीं सकते। चाहे जितना मर्जी इनके ग्रीवेंस पे शिकायतें डाल दो, चाहे जितना मर्जी कोई वीडियो बना दे कि भाई अपना सिस्टम ठीक कर लो, बच्चों को माउस का इशू हो रहा है, कभी शिफ्ट कैंसिल हो जा रही है, कभी माउस इशू आ रहा है। मेरा जो माउस में इशू था ना, वो क्लिकिंग का नहीं था। मतलब अब तुम लोग बोलोगे कि क्लिक में सबका इशू आता है, तो क्लिकिंग का इशू नहीं हो रहा था मेरा ना ड्रैग करने का इशू हो रहा था। और ड्रैगिंग ना अपन को पहले नहीं पता चलती, क्लिक में तो चलो फिर भी चलो पहले शायद पता चल जाए, लेकिन ड्रैगिंग पहले पता नहीं चलती। जैसे ही वो खुला ना, उस पर वो एडमिट कार्ड में लिखने के लिए आता है कि सेंटेंस एक लिखा होता है, उस सेंटेंस को अपने एडमिट कार्ड पे लिखना होता है। तो उस सेंटेंस को लिखने के लिए जब उस टाइम पे मैं ड्रैग कर रही थी ना, तो वो 4-5 बार मुझे ड्रैग करना पड़ रहा था, तब जाके हो रहा था। मैंने इन्विजिलेटर को बोला कि मेरा माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप देख लो इसको चेंज कर दो। वो बोल रही थी नहीं नहीं अभी टाइम हो गया, आप जल्दी से शुरू करो। और उन्होंने जल्दी करके मेरा शुरू करवा दिया। और उस टाइम पे मुझे रीजनिंग में तो कोई इशू नहीं आया, रीजनिंग में तो मेरे अच्छे खासा अटेम्प्ट हो गए, 39 हो गए। एक क्वेश्चन वो मैंने जानबूझ के छोड़ा और उसके बाद भी मेरा काफ़ी टाइम बच गया था। लेकिन क्वांट्स में भी डुएबल थे बाबा। क्वांट्स में मतलब अच्छे से लाए जा सकते हैं, 38 39 भी लाए जा सकते हैं, पर मेरे ऐसे कुछ
मेरे 75 मार्क्स आ रहे हैं, तो 35 नहीं 36 बने थे मेरे, टोटल आ रहे थे 75, मतलब टोटल काउंट करने में तो ऐसे 36 अटेम्प्ट थे क्वांट्स में। तो अभी तुम लोग बताना कि तुम लोग का कैसा गया, कितने अटेम्प्ट्स हुए और एक्सपीरियंस क्या कुछ फेस किया। मेरा ये फर्स्ट टाइम ही है यार कि इतना ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है मैंने लास्ट ईयर भी दिए हैं एग्ज़ाम और इस साल भी दिए हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं मैंने। पर इस बार बहुत मूड ख़राब हो गया था, लग रहा था पता नहीं कैसे ये एग्ज़ाम मैं लिख रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। गुस्सा तो बहुत तेज़ आ रहा था कि यार मतलब क्या ये इतना सारा पैसा भरते हैं, यहाँ वहाँ से यहाँ तक आते हैं, इतना खर्चा लगाते हैं यहाँ पे, ये ऐसी तैसी कराने को क्या है। छोड़ो फिर, हटाओ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।